हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है आपका पूरे सप्लाई के चैप्टर में। अगर देखा जाए पूरे सप्लाई के चैप्टर में यहां से इस वाले से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके डेफिनेटली एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो इसको जरूर थोड़ा सा देख के चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कल हमने बेसिक चीज डिस्कस करा था कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है भाई, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक है, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ये वाला फॉर्मूला था एक इलास्टिसिटी निकालने का। और दूसरा क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था जो कि इलास्टिसिटी को निकालता था। क्लियर? लेकिन आखिरकार जो लास्ट में सवाल जब बनाते थे हम लोग, और जब लास्ट में जब आंसर आता था तो ग्रेटर देन 1 आ जाता है। कभी कभी डिमांड लिख दिया मैंने, लेकिन यहाँ पर होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 आ रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर मान लो कि 0 आ गया, या फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज स्मॉलर देन 1 आ गया, या फिर इलास्टिसिटी ऑफ जो सप्लाई है वो इक्वल टू 1 आ गया, या फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इंफिनिटी आ गया, तब एक तरीके से किस तरीके से चीजों को लेकर चला जाए। तो उसमें हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग देखने की कोशिश आज करेंगे, पांचों कॉन्सेप्ट को। सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखना, रट जाएगा, याद रखना। सबसे पहला होता है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। जैसे कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होता था, सेम उसी तरीके से यहां पर परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। मतलब अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल रहे हो और उसमें 0 आ गया, तो इसका मतलब कौन सा इलास्टिसिटी है, वो परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, अब ये 0 कब आता है भाई? अब यहां समझो बात है कि इन इलास्टिक सप्लाई मतलब सप्लाई में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। सप्लाई में ना चेंजेस होने का मतलब क्या है, प्राइस का तो सप्लाई करता नहीं है कोई प्रोड्यूसर, क्या करता है सप्लाई, गुड्स का, मतलब क्वांटिटी। तो अगर क्वांटिटी कांस्टेंट है, मतलब क्वांटिटी जो सप्लाइड है, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड वो क्या है, कांस्टेंट है, और प्राइस जो है वो ऊपर या नीचे हो रहा है। जैसे मान लो कि अगर 50 रुपया प्राइस था, तो 100 क्वांटिटी एक प्रोड्यूसर जो है वो क्या कर रहा था, सेल कर रहा था मार्केट में। ठीक है, जब उसका प्राइस 55 हुआ, तब भी वो कितना सप्लाई कर रहा है, 100 ही। और जब उसका प्राइस 40 रुपया हुआ, कम हुआ, तभी वो कितना सप्लाई कर रहा है, 100। मतलब क्या है कि हमारा जो सप्लाई वाला जो ये वाला लाइन है वो हमारा कांस्टेंट है हर जगह, यहाँ चेंज नहीं हुआ। प्राइस ऊपर चला गया, प्राइस नीचे चला गया। तो अगर कोई ऐसे सिचुएशन आ रही है किसी सप्लायर के पास कि भाई वो प्राइस तो बढ़ा रहा है, लेकिन उसका क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो सेम का सेम है, पहले जैसा था वैसा भी है, तो वो कौन सा सप्लाई कहलाएगा, हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। डन? समझ में आया? क्लियर? चलो आगे बढ़े, इसको थोड़ा देख लेते हैं यहां पर। तो व्हेन द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी डज नॉट चेंज द इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी चेंज इन द प्राइस, कि जो सप्लाई ऑफ द कमोडिटी है वो चेंज नहीं हो रहा है, किसके वजह से, प्राइस के चेंज होने की वजह से। वैसे आमतौर पर क्या होना चाहिए, लेकिन ऐसी भी तो सिचुएशन आ सकती है कोई सप्लायर के पास। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो उसको हम लोग कौन सा सप्लाई बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक है, ठीक है, और परफेक्टली वर्ड जरूर जोड़ना है, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं इन इलास्टिक। ठीक है, दूसरा देखो भाई, अच्छा यहां पर एक चीज और है, एक चीज और क्या है, इन दिस कंडीशन द सप्लाई कर्व विल बी द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। देखो ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल जो है वो आपको सप्लाई का कर्व देखने को मिलेगा। ठीक, समझ में आया? आगे देखो नेक्स्ट, दूसरा है परफेक्टली इलास्टिक। वहां क्या था, परफेक्टली इन इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब इंफिनिटी हो जाता है। अब इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ भाई, कि प्राइस जो है वो सेम का सेम है, लेकिन सप्लायर ज्यादा मार्केट में अगर सप्लाई कर रहा है या फिर कम सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इफ द प्राइस अगर कांस्टेंट है, जस्ट उल्टा है ना उसका, जस्ट उसका उल्टा है। परफेक्टली इन इलास्टिक का उल्टा क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। इसमें क्या है, प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन क्वांटिटी, मान लो कि प्राइस पहले 50 था तो क्वांटिटी सप्लाइड 100 कर रहा था, अब कितना कर रहा है, मान लो कि 150 कर रहा है, 150 कर रहा है। इसका मतलब क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा है, लेकिन जो प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनता है तो हम लोग उसको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इंफिनिटी।
The supply of the commodity is said to be the perfectly inelastic when the supply expands or contract to any extent at a given price. कि जो भी प्राइस दिया हुआ है उसमें एक तरीके से उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है उसके क्वांटिटी सप्लाइड पर, वो बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, ठीक है, नहीं तो असर पड़ना चाहिए, लेकिन वो चूंकि प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रहा है। तो अगर कोई ऐसा प्रोड्यूसर जैसे कि मान लो कि रिलायंस आज ऐसा करे कि वो चीनी का दाम जो है रिलायंस स्टोर पर सॉरी मान लो 50 रुपए केजी है, ठीक है, अब प्राइस वही रख रहा है, लेकिन अब क्योंकि फेस्टिवल सीजन है तो उसने अपनी सप्लाई को क्या कर दिया, 500 केजी का सप्लाई बढ़ा दिया है। पहले ये 400 केजी जो है वो मार्केट में ला रहा था, अब कितना ला रहा है, 500 केजी। तो ऐसा भी तो कर सकता है। तो अगर कोई सप्लायर अगर ऐसा कर रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। और इसको एज्यूम करते हैं कि सप्लाई विल फॉल टू जीरो इवन विथ अ स्लाइट फॉल इन द प्राइस, कि अगर कुछ भी थोड़ा बहुत प्राइस में अगर चेंजेस हुआ उसके वजह से उसकी क्वांटिटी सप्लाई जीरो पर जा सकती है, ये एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये कहां कौन सा कर्व बनता है, किसके पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस नीचे है इसके पैरेलल बन रहा है भाई, जब प्राइस कांस्टेंट है, और जब प्राइस कांस्टेंट है तो इंफिनिटी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्वांटिटी चेंज हो रहा है। जब क्वांटिटी चेंज ना हो रहा हो तो मान लेना जीरो है, क्वांटिटी चेंज ना हो रहा हो तो जीरो सप्लाई, क्लियर। आगे देखो भाई तीसरा क्या है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। यहां पर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई 2 बार आ गया, क्या बात है, यहां पर ये गलत है, इसमें क्या है, यूनिटरी है, ठीक है, क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, ठीक है, क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। मतलब क्या हुआ कि सिंपल सी बात, इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जैसे मान लो हमारा फॉर्मूला क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर मान लो कि 20% क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा है, किसके बढ़ने पर, 20% प्राइस के बढ़ने पर, इसका मतलब दोनों को अगर काटोगे तो कितना आएगा, 1। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसके बराबर आ रहा है, 1। तो अगर कभी भी जितना प्राइस में चेंज हुआ है अगर उतना ही सप्लाई में भी चेंज हो रहा हो सेम प्रोपोर्शन में, इसका मतलब क्या, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 एंड दैट इलास्टिक इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। बस यहां पर भी देखो दोनों में जो गैप है वो सेम है, जब 50 का था तो ये 70 हो गया मान लो, ठीक है, और यहां पर पहले 50 रुपए में 50 क्वांटिटी, अब भी कितना, 70। तो इसका मतलब दोनों सेम तरीके से बढ़ा है, परसेंटेज के मामले में भी और वैसे भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि 20 बढ़ा है मतलब दोनों जगह परसेंटेज सेम ही होगा, ठीक है, इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है। तो क्लियर, समझ में आया। चलो आगे अगर देखा जाए, तीसरा हो गया, चौथा देखो, चौथा क्या है भाई, इन इलास्टिक और लेस देन यूनिटरी। लेस देन यूनिटरी मतलब एक से कम, मतलब अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपका आ गया मान लो 0.5, मतलब एक से कम है कि नहीं है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, ठीक है, ये हो गया लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, ऐसे पढ़ना है। हम कभी कभी लगता है कि यार ये तो ये एक तरफ बड़ा वाला है, इसका मतलब एक से बड़ा होगा, नहीं, ऐसे पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, ऐसे, ठीक है, तो कंफ्यूजन होता है इसमें भी, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। ये भाई साहब इतना छोटा इरेजर कौन ने, सर ने करा ना अकाउंट्स वाले ने, ठीक है। देखो यहां पर आगे पढ़ते हैं, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइस में मान लो 20% प्राइस बढ़ा है, ठीक है, मैंने क्या बोला, किसी भी प्रोडक्ट का 20% प्राइस बढ़ गया, लेकिन उसकी क्वांटिटी सप्लाइड 10% ही बढ़ी है, ठीक है, 10% ही बढ़ी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन क्या, प्राइस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखो, जैसे कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
तो क्वांटिटी सप्लाइड में कितना हुआ चेंज 10%, ठीक है, और प्राइस में कितना हुआ है 20%। तो परसेंट परसेंट तो वैसे भी कट गया, और यहाँ पर 1/2, तो 1/2 को हम लोग क्या लिखते हैं 0.5। तो अगर प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहा हो और क्वांटिटी सप्लाइड में कम, मतलब यहां पर क्वांटिटी सप्लाइड कम हुआ है, मतलब इन इलास्टिक होगा, ठीक है। इन इलास्टिक बोल लो या फिर आप लोग लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई बोल लो। क्लियर हो गया, समझ में आया यहां तक? हाँ भैया, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, लास्ट जो है हमारे पास क्या है इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब जस्ट उल्टा, ठीक है। जस्ट उल्टा किसका भाई, इन इलास्टिक का। वहां पर क्या होता है, यहां पर अगर होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब मान लो कि क्वांटिटी सप्लाइड में 20% का चेंज हुआ, जैसे मान लो प्राइस, देखो यहाँ पर गैप किसका ज्यादा है, तो कभी भी अगर इलास्टिक सप्लाई का अगर फिगर बनाओ तो हमें गैप किसमें ज्यादा रखना है, क्वांटिटी सप्लाइड, क्योंकि 20% जो है क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा है जब 10% प्राइस बढ़ा है। मतलब यहां पर क्या कम बढ़ा है, प्राइस, और क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा बढ़ा है। मतलब जब हम ग्राफ बना रहे हैं, जो देखो ऐसे ग्राफ बना रहे हैं, तो ये ज्यादा गैप बना रहे हैं, इसको कम गैप बना रहे हैं, तभी पता चल रहा है कि हाँ भाई वो सप्लायर ना जो प्राइस थोड़ा सा ही बढ़ा था, 10% उसका प्राइस बढ़ा, लेकिन उसने अपनी कमोडिटी की सप्लाई को बहुत बढ़ा दिया, ज्यादा बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया। तो इसका मतलब उस प्रोडक्ट का उस कंपनी के लिए कौन सा सप्लाई है, इलास्टिक सप्लाई। समझ गए, क्लियर? तो यहां पर क्या हो गया 20% और इसका प्राइस का कितना था 10%। तो इसका मतलब क्या, अगर फॉर्मूला ऊपर क्या होता है क्वांटिटी सप्लाइड 20% ऊपर लिख दिए, नीचे होता है चेंज इन प्राइस, तो परसेंट परसेंट कट गया, 10 टू जा, इसका मतलब 2 आया। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1 आया कि नहीं आया? तो हम लोग इसको कौन सा इलास्टिक बोलेंगे, इलास्टिसिटी बोलेंगे, इलास्टिक या फिर मोर देन यूनिटरी, एक से ज्यादा। तो हमें अगर समझ में आया तो भाई 5 चीजें हैं, उसमें एक चीजें जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या क्या भाई, अगर देखो 5 चीजें क्या क्या समझ में आया। पहला कि भाई परफेक्टली इलास्टिक होता है, क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का जस्ट उल्टा क्या होता है भाई, परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0। और इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इंफिनिटी। इसका जस्ट अपोजिट है ना। तो 1 और 2, दूसरा क्या है भाई, तीसरा में अगर देखा जाए यहां पर, या फिर इसको दूसरे केस में देखते हैं। इसका दूसरा केस में देखते हैं। दूसरा केस में क्या था कि अगर इलास्टिक होता था, क्या होता था, इलास्टिक सप्लाई, ठीक है, इलास्टिक सप्लाई, और एक होता था इन इलास्टिक, बस परफेक्टली हट गया, ठीक है, इलास्टिक और इन इलास्टिक सप्लाई। तो इलास्टिक सप्लाई में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, आपस में उल्टा है कि नहीं है? तो मतलब इसका उल्टा ये, इसका उल्टा वो, ठीक है। और लास्टली था एक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। क्या बोलेंगे भाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई बोलकर चलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। हाँ या ना, समझ में आया, क्लियर? एक क्वेश्चन करते हैं सबसे लास्ट, उसके बाद फिर हम लोग इसको अंतिम पड़ाव पर ले चलेंगे, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है, कल वाला क्वेश्चन थोड़ा सा उसको और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाते हैं। मान लो कि प्राइस जो है किसी भी चीज का वो 100 रुपीज है, अब प्राइस 1 कितना हो गया, 150 हो गया, ठीक है। तो जब 100 प्राइस था, 100 रुपीज जब इसका प्राइस था किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसका क्वांटिटी सप्लाइड कितना हो रहा था, मान लो 400 यूनिट हो रहा था, ठीक है। अब निकालिए कि क्वांटिटी सप्लाइड जो 1 होगा वो क्या होगा, अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 2 दिया हुआ, या 2.5 कर लेते हैं और भी हार्ड करने के लिए, 2.5, हाँ या ना। हमें ये क्वेश्चन सवाल दिया, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आएगा अगर सप्लाई में, तो ये ऐसा ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। या तो आपको प्राइस, कल मैंने बता दिया था आपको प्राइस कैसे निकालना, आज मैं बता रहा हूं क्वांटिटी सप्लाइड कैसे निकालना है। अब समझो इसमें फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है, हमने बताया था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज है भाई, डेल्टा क्यू सबसे पहले है, तो डेल्टा क्यू पहले आ गया,
तो भाई यहीं पर दिक्कत होने लगा। इसमें हम लोग इसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। हमने क्या बोला था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान क्या देना है कि अगर यहाँ पर प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्वांटिटी सप्लाई एज पर द लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये बढ़ा हुआ अंक आएगा, मतलब ये बढ़ा हुआ नंबर आएगा, तो बड़े में से छोटा को माइनस करेंगे, तो मतलब यहाँ पर जो चेंज आएगा वो x माइनस 400 का आएगा, आया ना। डेल्टा पी कितना हुआ भाई, डेल्टा पी हमारा बड़े में से छोटा 150 माइनस 100 50 का आ गया, ठीक है। और पी हमारा कितना है भाई, पी हमारा 100 है और क्यू हमारा 400 है, ठीक है, 400 है, बस ये निकल गया। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, ठीक है, एक एक कर कर फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूले में पुट करते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ये फॉर्मूला होता है। ये इसके जगह पे क्या लिखेंगे 2.5, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा क्यू कितना है x माइनस 400, x माइनस 400, नीचे क्या लिखेंगे डेल्टा p कितना होगा, डेल्टा p 50 हो गया, इंटू p कितना लिखेंगे, p होगा 100 और q होगा हमारा 400। यहां तक क्लियर। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको नहीं छेड़ना है, मैंने बताया था, पहले इन दोनों को काट दो, कितना हो गया 4 बार में कट गया, कट गया, तो 4 बार में कट गया, तो ऊपर का ऊपर यहाँ कुछ नहीं बचा 1, तो इसको इंटू करेंगे 1 से तो कितना आएगा x माइनस 400 ही सेम आएगा, हाँ या ना। फिर 50 इंटू 4, 5 4 जो 20, कितना हो गया 200 आ गया, और यहाँ कितना था हमारा 2.5। अब इधर का नंबर जाके उधर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इसके बाद वाला नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, क्या होगा भाई, यहाँ 200 इंटू 2.5, आप लोग कैलकुलेटर से कर लोगे, लेकिन इसका कैसे होगा, हर जगह कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो पता चला गलत हो गया, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। सो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1, पॉइंट के बाद कितना डिजिट, एक डिजिट, कितना जीरो, एक जीरो, एक जीरो एक जीरो कट गया, कितना बचा 25 इंटू 2 50, तो टोटल कितना हो गया 500, 25 इंटू 2 50 और एक जीरो था, एक जीरो लगा दिया तो 500 हो गया। तो 500 इज इक्वल टू क्या होगा x माइनस 400। अब ये माइनस इधर जाके क्या होगा प्लस होगा, तो 500 प्लस 400 कितना हो गया 900 हो गया x का वैल्यू। x का वैल्यू मतलब x हमने क्या माना था, क्वांटिटी सप्लाइड 1, तो हेंस द क्वांटिटी सप्लाइड जो होगा वो कितना होगा 900 यूनिट का होगा, अगर इसका प्राइस 150 हो जाता है तो, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन ही आएगा, उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, अगर बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन अगर बनाएगा तो, ठीक है। लेकिन डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर 6 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया या 4 नंबर में, तो चारों का डायग्राम याद होना चाहिए और एक तरीके से चारों के फिगर भी याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। चलिए अंत करें इसका, तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद क्या होगा भाई, हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नेक्स्ट चैप्टर गवर्नमेंट बजट पढ़े क्या है, गवर्नमेंट बजट या फिर नहीं आता, ठीक। चलिए गवर्नमेंट बजट को कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।